अहिल्याबाई की, आज के लोक माता अहिल्याबाई के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सम्मानीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस अवसर पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से जयपुर के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसी शख्सियत के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमको यह मौका दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, जिनका वक्तव्य आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी लोक मर्यादा न्याय की पद्धति हमें समझना होगा और वही उदाहरण देकर उन्होंने बताया है। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारी कैबिनेट में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक बरनामी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे सांसद सीपी जोशी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे भारती पवार जी जो हमारी इस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद राव राजेंद्र जी, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाजदेव चावला जी, सह संयोजक सुमन जी और मेरे सभी मंत्री साथीगण, सभी सांसद, सभी विधायक और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि आप इसी कार्यक्रम में सभी पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज पूरे देश में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का मैं उन्हें आपकी तरफ से भी स्वागत करता हूं। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी देश भर में सफलता के लिए कीर्तिमान रच रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारी पार्टी तो एक जिस तरह से 8-10 राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आज मैं कह सकता हूं कि हम जिस विचार को लेकर के चले थे, जिस विश्वास के साथ चले थे, आपने देखा होगा एक पार्टी ऐसी भी थी तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट पर पूरी तरह से पूरे देश के अंदर छाई हुई थी, लेकिन उसके अंदर कोई विचार नहीं था, कोई नीति नहीं थी। तो आज आपने उसका हस्त्र देखा है। लेकिन हमारे उन 8-10 लोगों ने जिस पार्टी का गठन किया और जिस विचार को लेकर के किया, जिस नीति को लेकर के किया, आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देश में ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम काम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होकर के हम कर रहे हैं। इस भारत भूमि का
समय समय पर कुछ ऐसी हस्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने मानव जीवन में असाधारण काम किए हैं। उनका कृतित्व, उनका व्यापक कार्य देश काल से परे होता है। उन्हें सदियों तक लोग याद करते हैं और वो याद हमारी माता अहिल्याबाई की याद करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जो परंपरा रही है, हमारे देश के अंदर जो नीति रही है, हमारे देश के अंदर जो विचार रहा है, माता अहिल्या देवी ने उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी मर्यादा देखी होगी, आपने पुराने नाटक देखे होंगे, राजा हरिश्चंद्र हो, माता अहिल्याबाई हो, ऐसे अमर सिंह राठौर हो, आपने तो हम बचपन में देखते थे किस तरह के नाटक और उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सिर गौरव से ऊंचा उठता है कि हमारे देश की संस्कृति किस तरह की। 300 साल पहले कोई कल्पना कर सकता है कि मां अहिल्याबाई ने किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, न्याय के लिए काम किया, हमारे सनातन की ध्वजा को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया। तो ऐसी मां हमारी अहिल्याबाई माता थी। हमारे सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे मंदिरों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, देवी अहिल्याबाई भारत की उन लक्ष्य महिला शासकों में से एक थी जिनकी दूरदर्शिता ने शासन प्रशासन से लेकर जन कल्याण, सांस्कृतिक उत्थान से लेकर नारी सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार से लेकर रणभूमि तक हर जगह अमिट छाप छोड़ने का काम माता अहिल्याबाई देवी ने किया था। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस, नेतृत्व क्षमता भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और जनमानस के सदैव जीवित रहेगी। हमेशा ये जनमानस में जीवित रहने वाली है। ये सैन्य और प्रशासन के मामले में अच्छी तरह से प्रसिद्ध थी। उन्होंने कई मौकों पर सेना का नेतृत्व भी किया था, एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई भी लड़ी थी और मैं उन्हें उत्कृष्ट विचारों, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और उच्च नैतिक आचरण के लिए लोक माता का दर्जा प्राप्त है। उनके कालखंड में गुजरे सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी उन्हें सुशासन का प्रतीक मानते हैं, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हैं। वे शांति और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वे छोटे छोटे मामले में गंभीरता से विचार करती थी और एक तपस्वी की तरह मानवीय भावना के साथ प्रजा के सुख और दुख और कल्याण के प्रति समर्पित रहते हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे हमारे भावों से उनके जीवनी को हमें पढ़ना चाहिए, उनका आचरण को हमें समाहित करना चाहिए। उनकी जन्म जयंती से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके जन्म जयंती के इस अवसर पर हम उनके बताए हुए मार्ग को किस तरह से प्रशस्त कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अहिल्याबाई सनातन संस्कृति की सच्ची समीक्षिका थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, देश भर के अनेक धार्मिक स्थलों को नया जीवन प्रदान किया था, उनका जीर्णोद्धार किया था। उनकी दक्षिण में रामेश्वरम से लेकर के उत्तर में केदारनाथ तक, पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक मंदिरों का विकास कराया। इतनी बड़ी संख्या में, इतने अनेक स्थानों पर, इतने बड़े क्षेत्र में करवाए गए निर्माण कार्य विश्व में अनूठी मिसाल है, ये उदाहरण है। इतने काम माता अहिल्याबाई ने करवाए थे। साथियों, सदियों आज हम सभी मानवीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति अभूतपूर्व उत्थान के लिए साक्षी बन रही है। और आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता अहिल्याबाई के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा है, क्या काशी सोमनाथ मंदिर हो, महालोकपाल हो, सोमनाथ मंदिर हो, केदारनाथ मंदिर हो और भव्य अयोध्या में राम मंदिर हो, ये काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपने देखा महिला सम्मान, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों को उन्होंने जो विभाजित किया है, आप महसूस कर सकते हैं अगर उन 4 जातियों को आगे लेकर के चलेंगे तो हमारे गांव का भी उत्थान होगा, हमारी तहसील का होगा, हमारे जिले का होगा, हमारे प्रदेश का होगा, हमारे देश का होगा। और वो जाति है महिला, युवा, किसान, मजदूर। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इन 4 जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी उसी नीति से काम कर रही है कि युवा, महिला, किसान और मजदूर को लेकर के हम साथ चलें।
मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही अच्छी रोचक माता अहिल्याबाई की कहानी सुनाई है। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार मन को थोड़ा सा विश्वास लेकर हम उनके आचरण पर चलने का एक बार विचार भी अगर बना लेंगे तो निश्चित रूप से तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में भारत शक्ति बनेगा, क्योंकि अगर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी संस्कृति और हमारा नजरिया अगर बदलेगा तो दुनिया में भारत की पहचान एक अलग बनेगी जिसको पहले से हम निर्धारित कर चुके हैं। अभी आपने सैन्य ताकत का उदाहरण भी आपने देखा है, दुनिया में यह भी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में देखिए आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर बेरहमी से मार डाला था। इनका बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेनाओं को खुली छूट दी। हमारी सेनाओं ने आतंकियों को और उनके आका पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने का अंजाम क्या होता है, यह उनको अच्छी तरह से पता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो अब सहन नहीं करता बल्कि अपनी कार्रवाई से दुश्मन को सहमा देता है, इससे पहले भी इस नए भारत के आतंकवादियों और उनके आकाओं को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से करारा जवाब भी दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा था कि महिलाओं का उत्थान, महिला अधिनियम, आने वाले समय में महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाता है। और आपने सेना के अंदर भी देखा होगा हमारी दोनों बहनों ने किस तरह का धुआं लेकर के दुनिया को दिखाने का काम किया है। ये भारत की नारी है, ये रुकने वाली नहीं है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को मानकर प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को या धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी परियोजना की आगे बढ़ गई है, 12,000 करोड़ रुपए के हमारे टेंडर भी इसमें हो गए। शेखावाटी को जल पहुंचाने का काम हो हरियाणा सरकार से, वो भी हमारा टास्क फोर्स गठित हो गया, वो भी बढ़ रहा है। जल संचय का काम हो, बेहतर अभियान, वो भी हमारा कर्मभूमि से मातृभूमि आगे बढ़ रहा है। जल मिशन के तहत 12 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन भी दिया गया है। मैं आपको कई चीजें जो भी हमने कहा कि राजस्थान की हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने जब सरकार में हम आए थे उससे पहले हमारे संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए थे, हम आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक एक संकल्प पत्र को जो हमने दिया है उसको पूरा करेंगे। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे उद्योग हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो, और हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमने जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आज की तिरंगा यात्रा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा पूरा देश जिस राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के हमारे युवाओं में, हमारी महिलाओं में, हमारे सभी बुजुर्गों में, मैंने कहा था कि जब 7 और 8 की तारीख थी, जब पाकिस्तान के आतंकवादी स्थानों को ढाया गया था, माननीय पीएम साहब का फोन आया था रात को क्या हो रहा है। मैंने जब सीमा पर फोन किया तो हमारे जो पूर्व सैनिक थे उनका हौसला देखा, वहां के लोगों का हौसला देखा, वो मेरे को वीडियो करके डाल रहे थे, आगे ड्रोन चल रहे थे और उनके बारे में ऐसे नारे लगा रहे थे भारत माता के। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है। इसने उस समय भी हौसले से काम किया और आज भी ये काम कर रहा है। और इस अवसर पर राजस्थान के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकली, हर जिले में निकली है, हर उपखंड पर, हर गांव तक हमारी यात्रा ये जा रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी यह तिरंगा यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच रही है। इससे हमारी जनता के अंदर जिस तरह का जोश और जो जज्बा है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका संदेश है। आज के इस अवसर एक बार फिर मैं
लोक माता अहिल्याबाई देवी को नमन करता हूँ और इस आयोजन में हिस्सा लेने आप सभी को आए सभी को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद के साथ इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, हम किसी भी हमारे महापुरुष को ले लें, एक बार उसको पढ़ लें, आपके मन में कई भाव निकल करके आएंगे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जो जनता के लिए जीता है उसको जनता याद रखती है और अपने लिए करता है वो सब नजर में आता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा आपसे आज के इस मौके पर, क्योंकि ये पार्टी इतनी बड़ी है, हमारे विचार और हमारे संस्कारों को लेकर के अगर हम नीचे तक जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की और देश की जनता 2047 में वो बदलते भारत की, विकसित भारत की तस्वीर देखना चाहती है। और आपने देखा कि हम कहाँ थे 2014 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, और आज आपने देखा है कि हम पहले 5 मिनट व्यवस्था थे, अब हम चौथी हो गए, अगले दिनों में तीसरी हो जाएंगे और दुनिया में एक दिन पहले नंबर के होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुणे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने माता अहिल्याबाई के इस कार्यक्रम के लिए 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे इस राजस्थान को चुना और आप पधारे। मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत आपको राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबकी तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर विराजमान सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे मोह की ओर से महंगे जो मेरे कार्यकर्ता आए हैं उनको और मेरी माता बहनों को भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलो माँ अहिल्या माता की, माँ अहिल्याबाई माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा उस शख्सियत का जिसका हम लगातार 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी के मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा को कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री मदन राठौर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी श्री राधा मोहनदास अग्रवाल जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी, वरिष्ठ साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भगीरथ चौधरी जी, राजेंद्र राठौर जी, बहन अलका गुर्जर जी, श्री भारती पवार जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, सीपी जोशी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, वासुदेव चावला जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे महापौर, उप महापौर और हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सारे चुने हुए प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300 साल के जन्म जयंती पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले तो
आयोजकों को और विशेष करके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी को और भलन लाल जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। राजमाता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वसुंधरा जी ने बड़े विस्तृत रूप में उनकी जीवन शैली, उनके कार्य, उनका जीवन में योगदान, इस पर प्रकाश डाला। और उससे पहले भी वक्ताओं ने, मेरे आने के पहले बहुत से वक्ताओं ने उनके बारे में चर्चा की है। हमारे मदन राठौड़ जी ने एक दृष्टांत, एक वृतांत हम सबके सामने रखा, जिससे हमें माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन में कितने न्यायप्रिय थे, कितने न्यायप्रिय थी, इसका हमको अवलोकन देखने को मिलता है। और उसी तरीके से बहुत विस्तृत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में अपनी बात को रखा। मित्रों, ये हम शताब्दी, जन शताब्दी मनाते तो जरूर है, हम याद भी करते हैं, लेकिन उसकी गरिमा को और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और इसलिए सिर्फ आज चर्चा कर लेना यह पर्याप्त नहीं है। इस चर्चा में से हमें क्या करना है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका उदाहरण लेकर अगर हम प्रेरणा लें तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ये 300 साल उनका जन्म शताब्दी मनाना भी उपयोगी होगा, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम सब जानते हैं, जहां हम उनको शत शत नमन करते हैं, वही वह धर्म रक्षक भी थी, वो संस्कृति की रक्षक भी थी और साथ में वो समाज सुधारक भी थी। बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जो संपूर्ण होते, समावेशी होते। किसी का ध्यान धर्म पर ज्यादा हो जाता है तो शायद समाज सुधार छूट जाता है, किसी का ध्यान संस्कृति की रक्षा पर रहता है तो धर्म के कर्म धर्म छूट जाते हैं। लेकिन पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर संपूर्णता में व्यक्तित्व था, जो धर्म रक्षक के रूप में भी, सांस्कृतिक रक्षक के रूप में भी और समाज सुधारक के रूप में भी उनको हम सब लोग याद करते हैं। और याद करिए, ये 21वीं शताब्दी नहीं थी, वो 18वीं शताब्दी थी। 18वीं शताब्दी में मुगलों के शासन में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज प्रोग्रेसिव बात करना तो फैशन हो सकता है, लेकिन 18वीं शताब्दी में नई दृष्टि देना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन लगा देना, यह कितनी बड़ी प्रेरणा का विषय बनता है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए उनका नेतृत्व 18वीं शताब्दी में अद्वितीय भी था और उनका प्रभाव निर्णायक। उनमें संकल्प शक्ति की वो प्रतिमूर्ति थी। जो संकल्प कर लिया उसको पूरा करना उनके जीवन का लक्ष्य था। और उसी तरीके से वो साहस से परिपूर्ण थी और विचारधारा से कटिबद्ध थी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित जीवन था। और देखिए, उनके जीवन में वो राजनीति के सब गुण दोष को जानती थी, वो कूटनीति की ज्ञाता भी थी और साथ ही साथ वो साहसिक और निर्भीक महिला भी थी। और इसलिए माता अहिल्याबाई होलकर से हम सब लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन आप सोचिए 18वीं शताब्दी में जिसमें सत्ता अपने पति के शौर्य के कारण कुंभेर के लड़ाई में अपना जीवन
बलिदान किया था, शहीद हुए थे, उनके जाने के बाद शासन को संभाला। लेकिन गुड गवर्नेंस की बात हम आज करते हैं, पर सुशासन उन्होंने 18वीं शताब्दी में हमें किया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। न्यायप्रियता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमारे मदन राठौर जी ने बताया है। और लोक हितकारी, उनकी जितने भी योजनाएं थी वो सब लोक हितकारी थी, और इसलिए वो बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली थी। हम सब जानते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर के बारे में उन्होंने अपना जीवन एक तरीके से समर्पित कर दिया। अब जब मैं सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की बात करता हूँ, तो फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, फिर चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, फिर चाहे वो बिहार का वो मंदिर हो जिसके नवीनीकरण के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, और इसके साथ साथ हर मंदिरों के साथ धर्मशाला बनाने का काम भी उन्होंने किया। इसलिए संस्कृति की रक्षा भी की और धर्म को भी प्रोत्साहित किया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। आज सुरक्षा की बात हो रही है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो बाह्य सुरक्षा खतरे में थी, आंतरिक कला था, और आर्थिक रूप से मंदी थी। लेकिन उन्होंने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं, उस तरीके से उस समय अहिल्याबाई होलकर जी ने भी ये आंतरिक कला, बाहरी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को जो आपदा थी उसको अवसर में बदल करके उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। इसको उन्होंने कहा व्यापार की बढ़ोतरी उस समय के राज्य की बढ़ोतरी का कारण है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सुशासन होना चाहिए, लगाम अनुकूल होना चाहिए, लेकिन लगाम से किसी को कसना नहीं चाहिए, और उन्होंने उसकी उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाने का काम किया। और इसलिए आज अगर हम अपने पुराने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को जब हम याद करते हैं, और जब हम जल ही जीवन की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि 18वीं शताब्दी में उन्होंने कृषि में सिंचाई को लाने का काम किया, इरिगेशन को लाने का काम किया। इसके लिए कुआं, नहर, तालाब और नदियों का संरक्षण करने का काम अहिल्याबाई होलकर जी ने 18वीं शताब्दी में किया। ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि हर तरीके से उन्होंने देश की और प्रदेश को आगे, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन एक बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इतने सालों बाद अहिल्याबाई होलकर कैसे याद आई? 60-70 साल क्यों नहीं याद आई? किसका राज था? किसने उन्हें इतिहास के पन्नों में दबा के रखा? और कौन है वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जो आज अहिल्याबाई होलकर के हर कार्यक्रम के माध्यम से उनको देश के सामने लाने का प्रयास किया गया है? इस बात को समझिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भोपाल में अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, और मनाया उन्होंने। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। हर जगह संगोष्ठी हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है, हर जगह जनसभाएं हो रही है, हर जगह, यानी मातृशक्ति को ताकत देने का काम अगर अहिल्याबाई होलकर जी ने किया, तो उसको जनता के सामने और महिला शक्ति के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भी हमको समझ लेना चाहिए, ये भी हमको समझना चाहिए। और जिन लोगों ने पन्नों में, इतिहास के पन्नों में उसको दबाया, इतिहास ने उनको दबा दिया, ये भी याद रखना चाहिए। जिन लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, उनको इतिहास ने दबा। और आज हम सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने हैं। और इसलिए कार्यशालाएं हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, जनसभाएं हो रही है, रैली हो रही है, और ये हर तरीके से हम आज अहिल्याबाई होलकर जी को याद करके महिला शक्ति को नमन कर रहे हैं, और महिला शक्ति की ताकत को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ यह भी आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने विकास की दृष्टि से बहुत से काम किए, लेकिन
आज अगर उसको देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम चल रहा है। मित्रों, हमने वुमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की। इसको हमको समझ लेना चाहिए, यानी महिलाओं के माध्यम से डेवलपमेंट हो, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। नारी तो नारायणी, इसमें जो हिस्सेदारी है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी तरीके से आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने लाइफ साइकिल अप्रोच को डेवलप किया, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर पढ़ाई तक, शुरू से लेकर के उसको स्वावलंबी बनाने तक के अप्रोच को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां बनी हैं और महिला सशक्तिकरण का काम को आगे बढ़ाया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लाने के लिए 2014 तक का इंतजार क्यों करना? वो इसलिए क्योंकि इससे पहले की सरकारें इसके प्रति उदासीन थी। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से सेक्स रेशियो, और मुझे खुशी है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेक्स रेशियो में बराबर इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आप आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। पोषण अभियान, और उसी तरीके से बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गर्ल्स का टॉयलेट स्कूल में नहीं था, किसी ने इसकी चिंता नहीं की, और इसके चलते बच्चियों का 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट शुरू हो जाता था। बात बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके टॉयलेट बनाने का काम किया, और लगभग 1 करोड़ टॉयलेट बना करके बच्चों की ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने का काम किया, इसको आगे बढ़ाया। उसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ 1 लाख अकाउंट ओपन किए गए। नारी शक्ति वंदन अभियान में मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं और जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि अब 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी, उस पार्लियामेंट में 33% महिलाएं पहुंचने वाली हैं। 33% महिलाएं। तो अहिल्याबाई होलकर ने जो सपना देखा होगा उसको साकार करने का काम किया, तो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। ये भी हमको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और जल जीवन मिशन, मुझे मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ। मैं पहाड़ से आता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आप बताइए, कभी आपने गांव में कोई तस्वीर देखी है कि पुरुष खड़ा उठा करके पानी ले जा रहा हो? देखी है? अगर आपने तस्वीर देखी होगी तो हमेशा बहनों ने खड़ा उठा करके पानी, और जल जीवन मिशन में ये मोदी जी हैं जिन्होंने आपके सर से घड़ा उतरवाया है और घर में पानी पहुंचाया है। ये आपको समझना। बोलिए, ये नारी शक्ति के प्रति सशक्तिकरण है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, टॉयलेट्स की बात तो मैंने कर दी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि स्वच्छता अभियान शुरू होगा, तो इन कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा था ये अनभिज्ञ है, उनकी हंसी उड़ाई गई। कांग्रेस के लोगों ने इस बात को हल्के में लिया था। क्या कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने, इनको मालूम नहीं है कि लाल किले से टॉयलेट की बात नहीं की जाती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिन लोगों ने राज किया था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, वो इंडिया जानते थे, भारत नहीं जानते थे, उनको भारत नहीं जानते। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता देखा होगा, लेकिन भारत का गांव नहीं देखा था। और राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में कहा था कि मुझे शर्म आती है कि जब सुबह सुबह मेरी जीप नेशनल हाईवे पर जाती है तो मैं झुंड के झुंड महिलाओं को लोटा उठा करके सड़क के किनारे अपने दैनिक नित्य
कार्यक्रम के लिए मैं देखता हूं तो मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि रात को मैं देखता हूं झुंड के झुंड, यानी कैसा जीवन होगा उन महिलाओं का जो अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त का इंतजार करती होंगी। और मालूम है इनकी संख्या कितनी थी? 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ महिलाओं को और उनके बच्चों को इज्जत से जीने का अगर इज्जत घर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये भी हमको ध्यान रखना। इसलिए अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को सही मायने में सत्ता के रूप से, ताकत से जनता के लिए उतारने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये आपको, मैं गांव से आता हूं, मैं बार बार इसको सुनाता हूं क्योंकि आपने वो तस्वीर शायद नहीं देखी होगी, लेकिन मैंने देखी है। जब मैं छोटा होता था तो हर गांव में मैं किसी न किसी महिला को अपाहिज देखता था। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती थी, किसी की टांगें टूट गई होती थी और किसी का बाजू टूट गया होता था। और जब मैं पूछा करता था कि ये कैसे हुआ तो पता चलता था कि लकड़ी काटने गई थी, पेड़ पर चढ़ी थी और पेड़ से गिर गई थी, इसलिए अपाहिज हो गई। ये मैंने तस्वीर देखी है और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए। और वो भी मैंने दिन देखा है जब लकड़ियां लाती थी, उनको सुखाया जाता था, उसके बाद उनको जलाया जाता था। आपने शायद नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, पर मैंने अपने यहाँ अपनी आया माँ को देखा है फूकनी, आप पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ, फूकनी बोलते, फूकनी से फूक कर चूल्हा जलाती थी, 200 सिगरेट का धुआं अपने छाती में लेती थी और उनको टीबी भी हो जाता था और तब वो घर का खाना बनाती थी। आज मोदी जी ने 12 करोड़ बहनों को मुफ्त उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर दिया है आधे घंटे में। बोलिए नारी सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये वुमेन लेड डेवलपमेंट है कि नहीं है? स्टैंड अप इंडिया में 84% फायदा, 84% फायदा महिलाओं को हुआ। उसी तरीके से जनधन योजना में जो अकाउंट खोले हैं उसमें 45 करोड़ में 30 करोड़ बहनें हैं जनधन योजना में। उसी तरीके से मुद्रा योजना में 69% हमारी बहनें हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में 72% आवास महिलाओं के नाम पर है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह की ये देने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप देखिए ना, एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक वर्किंग वुमेन, उसको 12 सप्ताह मिलते थे, आज 26 सप्ताह मिल रहे स्टेट और प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। ये क्या नियम का परिवर्तन महिला सशक्तिकरण का कारण बना है कि नहीं बना? इसलिए जब जब अहिल्याबाई होलकर जी को याद करते हैं तो उसको अमली जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना है। हमें लोगों को आदत है समाज को बांट कर देखने की, लेकिन मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक बंद करो, और मैं बार बार बोलता हूं पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुल देश है 3 तलाक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ये सेक्युलर के पुजारी बने हुए लोग जिनमें हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने 3 तलाक को समाप्त कर दिया और मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया। इस तरीके से आगे बढ़ाने का काम। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, उसी तरीके से अगर काशी विश्वनाथ का पुनर्जीवन अहिल्याबाई होलकर जी ने किया तो उसको नए तरीके से सजाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान रखना। अगर सोमनाथ का काम उन्होंने किया तो आज सोमनाथ का फिर से जो नवीनीकरण हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए।
उसी तरीके से अगर हम देखें महाकाल उज्जैन, महालोक, उस महालोक उज्जैन, उसका भी जो जीर्णोद्धार हुआ है वो भी हम सबके सामने है। 4 धाम की यात्रा यानी सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम लोगों ने उसको जोड़ने का प्रयास किया है और आज प्रसाद योजना के तहत ये सारा काम तीव्र गति से चल रहा है। अहिल्याबाई होलकर जी ने जनजातियों के लिए बहुत बड़ा काम किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए मित्रों, आज अगर हम जैसे आपको बताने लगे तो बहुत लंबी गाथा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों का गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इन सब की चिंता अगर अहिल्याबाई होलकर जी के समय हुई तो उसी के कार्य रूप में आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कर रही है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि चाहे किसान की बात करूं, चाहे दलित की बात करूं, चाहे हम अपने आदिवासी की बात करूं, सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, और वो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत गौर से सुनता भी हूं, समझता भी हूं और कोशिश भी करता हूं कि समझाएं, और आप सब भी समझते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी के समय में भी बाहरी सुरक्षा एक खतरा का विषय बना हुआ है, और आज पाकिस्तान भी दिन रात अपने कुत्सित मन से, कुत्सित विचार से और कुत्सित योजनाओं से भारत को बुरी नजर से देखने के काम में पीछे नहीं रहता। लेकिन ये मोदी जी का भारत है, ये बदला हुआ भारत है। अब भारत डोजियर नहीं भेजता। 26/11 हो जाए तो डोजियर भेजने का काम भारत नहीं करता। मोदी जी शिकायत नहीं करते हैं, मोदी जी अपने शब्दों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, पूरी की जब घटना घटी थी तो मोदी जी ने कहा था इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा। और उसके बाद हम सबको मालूम है कि घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान के उन सारे इलाकों को ध्वस्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जब पुलवामा हुआ तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था और उनके अड्डे ध्वस्त किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना। और जब पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका जवाब तुमको मिलेगा, समय हम तय करेंगे, स्थान हम तय करेंगे और कल्पना से भी बाहर तुमको जवाब मिलेगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही। और 9 उनके अड्डे, जिसमें उनके हेडक्वार्टर भी थे, लश्कर-ए-तैयबा के भी और जैश-ए-मोहम्मद के भी, दोनों के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त करके, और इतना ही नहीं, जब उन्होंने बाड़मेर की तरफ बुरी नजर डाली, जब उन्होंने श्रीनगर पर बुरी नजर डाली, जब उन्होंने अमृतसर पर बुरी नजर डाली, तो उनके 9 सैनिक ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया, 11 सैनिक ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। ये हम सबको मालूम है। अब आप सुनिए, तो प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि ये न्यू नॉर्मल है, नया भारत है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तुम आतंकवादी घटना करने की कोशिश करोगे, भरपूर जवाब मिलेगा तुमको, भरपूर जवाब मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि एटम बम की गैर भक्ति बंद करो, ये नया भारत है, ये न्यू नॉर्मल है, मुंह तोड़ जवाब तुमको मिलेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि आतंकवादी करने वाले लोग और जो लोग इनको संरक्षण देते हैं,
इनको एक ही नजर से देखा जाएगा। सत्ता के दृष्टि से अगर लोग जो साथ दे रहे हैं, एक ही नजर से देखा जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज बदलता हुआ भारत है और आपने देखा कि तीनों बार मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर और पुलवामा अटैक के बाद तो पाकिस्तान के 4 दिन के अंदर छक्के छूट गए, घुटने टेक दिए, ये भी हम लोगों ने देखा। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सुरक्षित भारत, सामर्थ्यवान भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है और हम सब लोग अहिल्याबाई होलकर जी से प्रेरणा लेकर सुरक्षित भारत को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यह काम है कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर देश की रक्षा के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और देश को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद हम सब जा सकेंगे। राष्ट्रगान सभी